क्या नाम है आपका? हमारा नाम लल्लू प्रसाद है आपका लल्लू प्रसाद जी। अच्छा, लल्लू प्रसाद जी क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में मैं कुछ नहीं सोचता, अरे इसलिए नहीं सोचता कि थोड़ा सा उसने विकास कर दिया काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में। उसके बाद पूरा बनारस की स्थिति देख लीजिए क्या है। गलियों में आप जाएं अथवा और भी थोड़ा सा मरागिट हट के जाए, इधर जाए उधर जाए, गलियों का उसने विकास किया नहीं, केवल स्मार्ट सिटी बना दिया। नाम केवल स्मार्ट सिटी। हाँ, कुछ नहीं। कह रहे हैं इतना बड़ा चेहरा है मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं। बड़े चेहरे हैं कि बहुत बड़े चेहरे हैं, इसलिए तो इस बार उनका जो भट्टा बैठ रहा है, इस बार भट्टा बैठने जा रहा है उनका। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी नहीं बनेंगे? अरे जब फिर चुना जाएगा। अभी तो किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, किसी को प्रोजेक्ट तो अभी किया नहीं गया। अभी तो राहुल गांधी नाम लेते हैं। यार राहुल गांधी कोई लेता है ना। प्रोजेक्ट जब करेंगे तब देखा जाएगा क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री देश का बनेगा। क्या समझे? बनारस की जनता खुश नहीं है मोदी जी। बनारस की जनता खूब खुश है, वही लोग खुश है, कुछ चंद लोग खुश है। जिन चंद लोगों को जो है उसका लाभ मिल रहा है, अथवा जो बनिया वर्ग है उसी को लाभ मिल रहा है, वही लोग। बनिया वर्ग को लाभ मिल रहा है, मजदूरों को नहीं लाभ मिला। मजदूर कहाँ है यार? मजदूर तो बेचारे भटक रहे हैं इधर उधर। रात में आके देखो, वहाँ पर करो क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं करना, फ्री आदमी। चल ले आप? हाँ निकल ले, भंटा बुनने वाले। अच्छा, राशन खुदी है आपके बीच में, क्या कह रही हैं आप? इधर आइए। मोदी जी तो कह रहे राहुल गांधी जी बनेंगे। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी कुछ नहीं करेंगे, देश का बिगाड़ कर देंगे। अच्छा, हाँ मोदी जी ने विकास किया यहाँ? हाँ बहुत किया है, लड़कियों को कितना सुविधा दिए हैं वो। आज के डेट में मोदी ही जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे जी। क्या कह रहे हैं? कोई बनना चाहिए, कोई उस लायक है नहीं, मोदी के बराबरी कोई नहीं है। जितना भी कोई बात कर ले विरोधी पार्टी, हमारे मोदी के मुकाबले कोई नहीं है। इतने 10 साल पहले क्या था विकास, हमको आके बताएं क्या था। मोदी के द्वारा हर नमो घाट बनाया गया, सुंदरीकरण किया गया, विश्वनाथ मंदिर बनवाया गया, सर्वप्रथम हमारे यहाँ की महिलाओं को सक्षम किया गया है। 8 दिन पहले तो महिलाएं दोपहर में नहीं निकल सकती, आज आत्मनिर्भर होकर रातों में घूमती है। वही लोगों को खटकता है कि क्यों महिलाएं पुरुषों से आगे जा रही हैं। में लड़के हैं, लड़के गलतियां कर देते हैं, ये रहा। आज स्ट्राइक कर दिया जाता है उन लोगों का, योगी राज है। ये लोग समझते नहीं, आंख में चश्मा लगाए हैं, दिमाग में। 5 परिवारों के पांचों के पास एंड्रॉइड 50,000 का मोबाइल है, 1000 रुपये का महीने का रिचार्ज हो रहा है, फिर भी गरीबी है। कॉरिडोर बना, इतनी दुकानें लगी, इतनी लोगों को रोजगार मिले, बाहर से लाखों यात्री आ रहे हैं, लोगों को ले जाने के होटल है, रेस्टोरेंट है, मंदिर है। तो ये क्या, एक तो जरिया है ना इनकम का। तो कहाँ से महंगाई है? 1000 रुपये, लाखों रुपया लोग पीने में, ड्रिंक में सब निकाल दे रहे हैं, वो महंगाई नहीं दिख रहा है। जहाँ सब्जी 10 रुपये की महंगी होती है तो वो लोगों को दिख रहा है कि महंगाई हो गई है 10 रुपये की। तो अरे आप लोग पहले ये सोचिए, पहले हमारे काशी और आपके काशी में कितना अंतर है। इतना मैंने उनसे पूछा है, मैं जाऊंगा दोबारा उनसे, उनके पास लगा लिए हैं लोग ना, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। पहले की काशी अथवा पहले का देश और आज के देश में जमीन आसमान का अंतर है। आज रोडों में जाल बिछा दिया गया है, पूरे हर शहर को एक शहर से दूसरे शहर में जोड़ने के लिए जाल बिछा दिया गया है। हमको सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला सरकार चाहिए। चंद्रयान में हमारा भारत सबसे पहले पहुंचा है, वो सरकार चाहिए। आज अर्थ के व्यवस्था में हमारी भारत दूसरे नंबर पर आया है, वो सरकार हमको चाहिए। न कि प्रधानमंत्री जाकर के किसी महिला का पैर छूता है, विदेश की महिला का। हमको वो सरकार नहीं चाहिए। हमारा देश का गौरव नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है, वो असली भारतीय, भारत का पुत्र वो है, नहीं कि विदेश का जन्म पैदा हुई औरत के द्वारा पैदा हुआ लड़का नहीं चाहिए हमको, जो सोना से आलू बनाता है। बात की अभी मैंने उनसे पूछा क्या नाम था, वो कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी बनेंगे इस बार प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी का विकल्प है। मोदी जी का विकल्प पूरे विश्व में नहीं है, भारत की तो बात छोड़ दीजिए ना। कोई आ ही नहीं सकता है, कोई आ ही नहीं सकता है। मोदी के सिवा कोई है ही नहीं, इस टक्कर में कोई नहीं है। हम लोग लिख के दे दे, जहाँ मोदी है समझ लीजिए पूरी सपोर्ट हमारी नारी शक्ति का पूरा सपोर्ट मोदी के साथ है, आशीर्वाद है, सपोर्ट है। एक बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो 450 करोड़ का घर बनवाता है। नरेंद्र मोदी के पास क्या है बताइए?
उसकी माँ 12x12 के कमरे में रहती थी, प्लास्टिक के कुर्सी पर बैठती थी। आप लोगों ने भी देखा था ना, एकदम साधारण हम तो घर में जा करके हम लोग देखे हुए हैं। वो था, वो है नरेंद्र मोदी सच्चा देश का भक्त, वो बोलते हैं। इनको नहीं बोलते जो अपन देश की गरीबी मिटाएंगे, पहले उनकी गरीबी तो खत्म हो, वापी में हमारे पहले अपनी गरीबी खत्म करे तब देश की गरीबी मिटावे। ज्ञान वापी में हमारे महादेव के ऊपर ये लोग जो थूकते थे, ये करते थे, उस समय तो इन लोगों को नहीं दिखा। 10 साल पहले क्यों नहीं इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई? आज हमारे राम जी टेंट में रहते रहे, इतने सालों से रहते रहे, तब क्यों नहीं इनकी सरकार ने उसको किया? आज हमारे मोदी जी का कृपा है कि उन्होंने भव्य मंदिर बनाया है। तो मंदिर के द्वारा क्यों रोजगार नहीं मिला होगा? कितने लोग, कितनी दुकानें खुली, फूल माला का हुआ। अरे यहाँ विश्वनाथ मंदिर में टीका चंदन लगाने वाले को 15,000 का ऑफर हमने दिया था। एक आश्रम में रहा, उसने कहा कि नहीं दीदी हमको नहीं रहना है, 60-65 हज़ार हम महीने का कमा रहे हैं। अयोध्या में नहीं, यहाँ काशी विश्वनाथ में टीका लगाने वाला उसको कहिए तो हम कल आपको मिलवा सकते हैं। नंबर भी मेरे पास है, उससे आप खुद बात कर सकते हैं। मिलवाना हमें उनसे। एकदम मिलवाएंगे। पहले भैया यहाँ पे राशन सबको फ्री मिलता है, इन लोगों को भी मिलता है। अगर आज राशन नहीं मिलेगा तो कंप्लेंट जाएगा कि हमको राशन नहीं मिलता है। उज्ज्वला योजना भी हमारे मोदी जी ने किया, आयुष्मान सब हमारे मोदी जी ने जब भी किया है, सबको समानता कर दिया। ये नहीं कि आप हमको वोट देंगे कि नहीं देंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्हें सबको समानता से हर सुविधा दिया है। चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, किसी भी तरह के जितनी भी सुविधा हमारे मोदी जी ने निकाला है, सभी को मिला है। ये जो आज हमारे मोदी जी के विरुद्ध में बोल रहे हैं, इनके घर में भी सभी सुविधा सबको है। पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, और पेंशन नहीं आता है, लोग कंप्लेन, अरे हमारा पेंशन क्यों नहीं आ रहा है? अरे जब तुम मोदी के खिलाफ हो तो क्यों ले रहे हो मोदी की सुविधा का? त्याग करो, उसका त्याग कर दो। नहीं चाहिए आपको, मोदी का सुविधा भी चाहिए, मोदी की बुराई भी चाहिए। और जिस काशी में रह रहे हो, जिस काशी की भव्यता मोदी से है, उसी के खिलाफ ये बोल रहे हैं। नहीं, इन्होंने तो ये कहा ना भाई, एक तो मंदिर बनवा दिया है, थोड़े बहुत पैसे शायद आपके इस उद्यान में लगवा दिए हैं, उसके बाद मोदी जी ने कुछ नहीं किया है काशी में। कुछ नहीं किया तो क्या नहीं किया? आप जहाँ जाएंगी, अभी थोड़ा सा आगे जाइए, आपको दिखेगा कि पल पल आपको कुछ न कुछ नया दिखेगा। आज टाउन हॉल ही देख लीजिए, इसकी जस्ट टाउन हॉल के पहले का माहौल आपका देखिए क्या चेंजिंग हुआ है। ये पार्क देख रहे हैं, कभी इस तरह से इतने शांत सुविधा, जब मतलब हर समय आतंक का माहौल रहता रहा कि महिलाएं आने के लिए सोचती थी। हाँ, इस पार्क में जी पहले कांग्रेस के, जब से हमारी मोदी सरकार बनी है, हर तरह के भ्रष्टाचार खत्म हो गए हैं। जो ये क्या बोलते हैं ना, दलाली खत्म हो गई है लोगों की। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, विरोधियों को अब चुभ रही है। मोदी जैसे बढ़ रहे हैं तो उनके आंखों में वो होने लगा है। ठीक है, तो हम तो नहीं जानते, जब लोग प्रभु भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो मोदी क्या चीज़ है, हम क्या चीज़ हैं। उनके विरोध ही बोलेंगे, लेकिन किसी के बोलने और सुनने से हमें नहीं मतलब है। हमारी नारी शक्ति पूरी बहुमत के साथ मोदी जी को लाएगी, इतना हम जानते हैं। अच्छा ये बताइए सीता जी, पहले का बनारस कैसा? पहले का बनारस आतंक से भरा हुआ, गुंडई, मतलब किसी को कुछ बोल, मतलब सपा के यादवों को कुछ बोल दीजिए तो आपका मरण हो गया। घर में जवान लड़कियों को पकड़ के खींच के ले जाते थे। स्कूल कॉलेज बेटियां गई हुई हैं तो डर लगा रहा था कब तक आती हैं, अगर समय से ना आवे तो एकदम धड़ धड़ करके हम लोग कॉलेज पहुंच जाते थे। वो पहले का बनारस था। गलियों में दिन में 24 घंटा क्या 48 घंटा में एक बार झाड़ू लग जाए, नाक में ऐसे रुमाल रख करके हम लोग को निकलना पड़ता था बनारस की गलियों में। जी। अभी ये 10 साल पहले के, आज 5-5 बार ये झाड़ू लगता है, रात में 3 बार लगता है। हर तरफ गलियां सड़कें सब चमचमा रही हैं, साफ सफाई। घाटों को देख लीजिए, इतना सुंदरीकरण घाट का, गंगा जी का निर्मलीकरण हो गया। और क्या चाहिए हम लोग को? हम लोग सनातनी हैं। 9 बजता था, ये होता था कि अब लाइट चली जाएगी, 9 बजे लाइट आ, शाम को 6 बजे आ रही है। साथ में जनता गर्मी में मर रही है, किसी से कोई मतलब नहीं है। 10 बार फोन करो, कंप्लेन करो, कोई मतलब नहीं है। अब तो एक फोन पे तुरंत काम होता है। 24 घंटा में 4 घंटा लाइट आती थी, और आज 24 घंटा में 4 घंटा तक जाती भी नहीं है। बहुत ज़्यादा गई तो बस आधी घंटा 1 घंटा सब मिला करके 24 घंटा में एक बार गया। उस समय जब 4 घंटा बिजली आती थी, उसी के हिसाब से बिजली का बिल आता था। आज 24 घंटा बिजली का बिल आता है। जब बिजली चलेगी तो बिल तो आएगा ही, वो देने में इन लोगों को खटकता है। मतलब वो आँख के अंधे नाम नहीं सुख वाली स्थिति है ना, इन लोग की वही स्थिति है तो मतलब इनको सब चीज फ्री में चाहिए। इनके घर में मोदी आए, खाना बना के खिलाए तो इनके लिए अच्छा है, तब अच्छा है, नहीं तो मोदी खराब है। अरे नहीं, उन्हें भी कुछ दिखता होगा, इतने सारे लोग बैठे हैं आपस में चर्चा। जैसे हम लोग ने अपनी राय बताई, वो ठीक है, अपनी राय बताई, हम लोगों ने अपनी राय बताई। आज भी 70% लोग ने
टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स चोरी करते हैं और सबको फ्री में सब कुछ सामान चाहिए, फ्री में सबकी मौज है। आज भी लोग 70% लोग टैक्स नहीं देते हैं, नकली बिल पे सामान बेचते हैं। और आजकल देखिए वैकेंसी इतनी निकल रही है, पहले कितनी धांधली चलती थी, 5 लाख में जॉब बेच देते थे, 5 लाख में 10 लाख में, लेकिन अब अच्छे से पेपर होता है। भले पेपर लीक हुआ, उनके कुछ मतलब कुछ कर्मचारियों की वजह से हुआ, लेकिन उसको री-एग्जाम योगी जी ने कराया। यूपी पुलिस का 17 तारीख को मैं पेपर दे के आई हूँ अभी। पेपर दे गए जी। क्या नाम है आपका? पलक अग्रवाल। पलक अग्रवाल जी। लोग तो ये कहते हैं इस सरकार में नौकरियां नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरियां हैं, खाली कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन अब जो धांधली नहीं है, इसके वजह से पहले पढ़ा लिखा नहीं था, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, 5 लाख गड्डी गिन के दे देते थे, अपनी खेत बेच के दे देते थे, लेकिन अब ऐसी चीजें नहीं है, इसलिए सबको लगती है कि वैकेंसी नहीं है। आप उस चीज के योग्य हैं, आप उस चीज के योग्य हैं तभी तो आपको नौकरी मिलेगी। आप योग्य रहिए, क्यों यूपीएससी सब क्यों नहीं क्लियर कर पाता है? योग्य है तभी तो कुछ लोग ने क्लियर करते हैं, है कि नहीं? आज भी वैकेंसी उतनी ही है बराबर। अभी आरपीएफ की मैं फॉर्म भरी हूँ, अभी देखिए उसका अगस्त में पेपर होगा। जब वैकेंसी निकलेगी, फॉर्म डालेंगे, आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तभी तो आपका निकलेगा, ऐसे ही तो नहीं निकल जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे घूम रही हैं, जैसे इन्होंने बताया कि इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड की बात कर रहे थे ना, 9 बजे के बाद कोई आने से पहले सोचता था, आज तो फव्वारे चल रहे हैं यहाँ। इसकी अच्छे से मैनेजमेंट की जा रही है, 10 रुपये शुल्क लगा दिया गया है। अब अभी भी 10 रुपये देने में किस लोग को खलती है? नहीं, ये नाराज थे, देखिए बाबा जी ने भी बोला कि 10 रुपये यहाँ पे लगा दिया है। 10 रुपये उसकी व्यवस्था पहले क्या थी कि सफाई नहीं रहती थी, अब सफाई है, महिलाएं अच्छे से आती जाती हैं, कोई गलत कमेंट नहीं कर सकता है। पियक्कड़ जुगाड़ी शराबी की अड्डेबाजी बंद हो गई है, जो लॉटरी सब खिलाते थे वो सब धांधली बंद हो गई है। तो कुछ लोग को अच्छी चीज़ें, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ रहती है, ठीक है? तो कुछ लोग ने उसको नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान दिया, पॉजिटिव पे ध्यान नहीं दिया है। कोई भी चीज़, कोई भी काम होता है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहती है, आप दोनों देखेंगे ना तो दोनों बराबर ही है, ठीक है? मोदी जी के बारे में बात की मैंने, वो कह रहे थे हमारी पेंशन बंद कर दी है, इस बार तो हार रहे हैं मोदी जी। जी नहीं, इस बार 400 पार रहेंगे मोदी जी। मैं भी अपना वोट बीजेपी को ही दूंगी। देखिए, ये कोई बीजेपी की ना नेता है ना कार्यकर्ता है, एक लड़की है, और इनसे हम यहाँ पे बात करने आए थे, इन सबसे बात की, इन सबसे दोबारा भी बात करेंगे, लेकिन उस बीच महिलाएं आ गई तो बात करना जरूरी हो जाता है क्योंकि इनको घर जल्दी जाना होता है। आप क्या कह रही थी, यहाँ पे क्या शराबबाजी चलती थी? यहाँ पे पहले ऐसा था कि जगह जगह ग्रुप बना के लोग गलत गलत काम करते, सिगरेट पीना, शराब पीना, गांजा पीना। पहले 10 साल पहले की हम बात, जब से हमारी मोदी योगी की सरकार हुई है, सबसे ये सब कराइयाँ बंद हो गई हैं। कहीं भी आपको गलत चीज़ों नहीं मिलती रही। पहले जब पार्क में आए तो मतलब पार्क में हम महिलाएं आने के लिए सोचते रहे, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार यहाँ होते रहे, इतने कमेंट होते रहे। अब तो हम लोग रात में भी खुले टहल रहे, घूम रहे, लेकिन कोई कमेंट और बोलने आवाज़ करने वाला नहीं है, ठीक है? ये हमारे योगी और मोदी की देन है। मोदी की बात करें, कांग्रेस कह रही है हम 1-1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को। आप जो वो अपना 1 लाख अपने पास अपने परिवार के लिए रख ले, सेफ्टी के लिए, वो उनको काम देगा, क्योंकि इसके बाद वो भूल जाएं, राजनीति से वो भूल जाएं। वो बचा के जो रखे रहेंगे ना 1 लाख रुपया, वो अपना परिवार उसी से चलाएंगे, क्योंकि बहुत परिवारवाद उन्होंने कर चुका है। परिवारवाद जी बहुत किया है उन्होंने। परिवारवाद कैसे? क्यों नहीं किया है? पूरे गांधी परिवार तो उनके बस, दूसरा कोई नहीं, केवल गांधी। अपनी बिटिया, छोटी सी बिटिया, उसको भी टिकट दे करके अदिति बेचारी, वो देखने में इतनी छोटी सी बच्ची है और अभी तो अपने को संभाल ले, वो बड़ी बात है। वो छोटी सी बच्ची क्या चुनाव लड़ेगी? चुनाव तो नहीं लड़ा रही, लेकिन प्रचार करवा रहा है। तो मतलब बच्ची के दिमाग में ये सब डालना जरूरी है। अभी तो उसका भविष्य निर्माण करे ना, वो बच्ची को क्या जरूरत है इस सब में डालने की? ठीक है, वो लोग कर रहे हैं भैया, स्वतंत्र भारत है, हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति और अपने कार्य करने के लिए सक्षम है। अच्छा, थोड़ा सुन लेते हैं इनको भी। अभी नहीं, आप चली जाएंगी? नहीं, हम लोग राउंड लगा रहे हैं, मिल जाएंगे राउंड। अच्छा, ये बताइए, नहीं बताइए, ये बताइए, राउंड तो आप लगा लेंगे, अभी उन्हें सुनना नहीं चाहती हैं आप। महंगाई की बात होती है कि भाई सिलेंडर महंगा हो गया है। ऐसा है, जब जो पहले का जो रहा मकान जो रहा 40 लाख 20 लाख में जो बिकता था, आज 2 करोड़ में बिक रहा है। वो आपको महंगाई नहीं, क्योंकि हमारे पल्ले में आ रहा है, वो हमको महंगाई नहीं लग रही है। आज हमको थोड़ा सा, भाई हर चीज़ बढ़ता ही जाएगा ना, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। सरकार कैसे चलाएगी? तो थोड़ा सा बढ़ गया है तो उनको वो बुरा लग रहा है। अब सब चीज़ फ्री में लेने की आदत जिसको पड़ी है, वो थोड़ा सा पैसा कैसे खर्चा करेगा? फ्री में शराब 500 में जब बिक रहे हैं, वो लेके पी रहे हैं, तो वो महंगाई नहीं लग रही है। और 10 के आलू 20 में हो जा रहे हैं, तो इनको महंगाई लग रही है। शराब सिगरेट में जब दाम बढ़े तब तो नहीं कह रहे हैं कि उसको बंद कराया जाए।
उसको बंद कराया जाए क्योंकि महंगाई है, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आज सब्जी महंगा हो जाए, सिलेंडर महंगा, हम लोगों को भी चलाना है, हम लोग भी गृहिणियाँ, हम लोग भी घर चलाते हैं, तो हम लोग भी जानते हैं कहाँ महंगाई है कहाँ नहीं। 1000 रुपये का एक छोटे बच्चे के मोबाइल में 1000 रुपये का इन लोग रिचार्ज करा रहे हैं, उस समय महंगाई आपको नहीं समझ में आ रही है। उसमें आप मोबाइल दे रहे हो, बच्चे का भविष्य भी खराब। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी मेरे तो घर जैसा हो गया है बनारस। भी हम सब मोदी परिवार हैं, हम सब मोदी परिवार हैं, और मोदी जी हमारे लिए हमारे गार्जियन हैं, हमारे आदर्श हैं, हम मोदी जी के फुल सपोर्टर। राहुल गांधी आदर्श नहीं है आप? बिल्कुल नहीं, भारत जोड़ो यात्रा कर देते हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारे मोदी के सिवा हमारे लिए कोई नहीं है। मोदी के सिवा कोई नहीं है बनारस के अंदर। जी हम लोग के लिए मोदी ही है। वो कैसे मैनेजमेंट करेंगे? जब हम लोग टैक्स देंगे तभी तो वो पूरे बनारस को मैनेजमेंट करेंगे। जब हम देंगे ही नहीं तो कहाँ से अपने घर से वो कितना लगाएंगे? 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, उसके बाद तो मैनेजमेंट कैसे देखेंगे वो? क्या एज है आपकी? हमारी 18 साल। 18 साल है जी। 18 साल की उम्र में इतना कहाँ से जानती है मोदी जी के बारे में? क्यों? पूरा बनारस जान रहे हैं, बनारस के प्रॉपर बनारस के हैं। अब इतना अच्छा गलत तो समझ में आता है ना कि भैया कौन क्या है, इतनी तो समझ है हम लोग के पास। ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2nd ईयर है, तो समझ में तो आएगा ना कौन चीज गलत है। वोट बन गया आपका? जी नहीं, गया है बनने के लिए, बनने के लिए गया है? जी भैया। बन जाएगा इतने? हाँ लगेगा, क्यों फर्स्ट नहीं। टाइम वोटर है? जी सर, फर्स्ट टाइम वोटर है? जी भैया। पहली बार में मोदी जी को छाप देंगे? एकदम एकदम फुल सपोर्ट मोदी जी को, बीजेपी को। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? जी हमें तो नहीं लगता, हमें नहीं लगता भैया वो मैनेजमेंट नहीं देख पाएंगे। पप्पू भैया जो अपने घर को मैनेजमेंट नहीं कर सकता तो वो पूरे क्या वो करेगा मैनेजमेंट? एक बात बताइए, मोदी जी जैसे आए यहाँ पे, उन्होंने रोड शो किया, आप आई थी उस रोड शो में? जी मैं थी, मैं तो फुल सपोर्टर हूँ मोदी जी के। फुल सपोर्टर है? जी भैया।